व्यस एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में आर्ट और पोएट्री पर कुछ चार्जेस लगाए। तो प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल ने अपने गुरु के लगाए गए इन चार्जेस का रिप्लाई किया और पोएट्री को डिफेंड किया। प्लेटो का पहला ऑब्जेक्शन था कि आर्ट इमिटेशन है, ये एक्चुअल ट्रुथ से रिमूव्ड है। यानी एक आर्टिस्ट चीज़ों को इमिटेट करता है, यानी कॉपी करता है, उनकी नकल करता है। आर्टिस्ट रियलिटी को इमिटेट करता है, लेकिन इस इमिटेशन के प्रोसेस में वो रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। आर्ट रियलिटी की तरह महसूस तो होता है, कुछ लाइकनेस तो होती है, लेकिन ये लेस देन रियल होता है, एक्चुअल ट्रूथ से रिमूव्ड होता है। अरिस्टोटल इसके जवाब में कहता है कि ठीक है, आर्ट रियलिटी की इमिटेशन हो सकता है, आर्ट रियलिटी की नकल हो सकता है, रियलिटी की कॉपी हो सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट शीशा तो नहीं दिखा सकता ना, वो रियलिटी को एज इट इज़ कॉपी नहीं करता, क्योंकि आर्ट रियलिटी की स्लैविश इमिटेशन नहीं है। यानी आर्टिस्ट बस रियलिटी का गुलाम बनकर रह जाए, वो रियलिटी को स्लेव बनकर कॉपी करे। अरिस्टोटल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिटरेचर लाइफ की एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट कुछ आइडियलाइज करता है, अपनी इमेजिनेशन से एक नई दुनिया रिक्रिएट करता है, जिसकी अपनी एक वर्थ होती है। आर्ट का अपना एक मीनिंग होता है, अपनी ब्यूटी होती है, यानी इसकी अपनी खूबसूरती होती है। शायद रियलिटी भी इतनी खूबसूरत ना हो जितना खूबसूरत आर्ट हो सकता है। अगर पोएट कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है जो लेस देन रियलिटी है, तो एट द सेम टाइम वो मोर देन रियलिटी भी तो क्रिएट कर रहा होता है, और ये मोर यानी रियलिटी से कुछ बढ़कर क्रिएट करना ही आर्टिस्ट का असल मकसद होता है। लिहाजा अरिस्टोटल कहता है कि आर्ट हमें ट्रुथ से दूर नहीं ले जाता, बल्कि लाइफ की इसेंशियल रियलिटी की तरफ गाइड करता है। फिर प्लेटो का दूसरा ऑब्जेक्शन था कि आर्ट बैड है, यानी बुरा है, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये वर्चू इंस्पायर नहीं करता, यानी हमें इससे कुछ अच्छा करने की इंस्पिरेशन नहीं मिलती, और ना ही ये मॉरल वैल्यू सिखाता है, ये मोरालिटी टीच नहीं करता। अरिस्टोटल इसके जवाब में कहता है कि क्या मोरालिटी टीच करना आर्ट का काम है? क्या आर्ट का मकसद कुछ सिखाना होता है? क्या आर्टिस्ट एक टीचर होता है? अरिस्टोटल कहता है कि आर्ट का फंक्शन टीचिंग नहीं है, बल्कि आर्ट का काम एस्थेटिक डिलाइट देना है। यानी आर्ट तो खुशी देता है, जिसके बाद आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। आर्ट इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करता है, और लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर्टिस्ट एस्थेटिक डिलाइट देने में कामयाब हो जाता है तो वो अच्छा आर्टिस्ट है, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक आर्टिस्ट R.A. स्कॉट जेम्स कहता है कि आर्ट का काम टीच करना नहीं है। वो कहता है कि अगर आपको मेरे आर्ट से कोई लेसन मिल रहा है तो आप इसको यूज़ करें, लेकिन दैट इज़ नॉट माई बिजनेस। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना विजन, अपना ड्रीम और अपनी इल्यूजन बयान करता हूँ। आप इसको जो चाहें कहें, अगर आप इससे कोई लेसन हासिल कर रहे हैं तो ये आपने खुद किया है, मैंने प्रीच नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह अरिस्टोटल प्लेटो के चार्जेस को रिप्लाई करते हुए कहता है कि आर्ट का काम मोरालिटी टीच करना या वर्चू इंस्पायर करना नहीं है, बल्कि आर्ट तो एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन देता है, एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड प्रोड्यूस करता है। फिर प्लेटो पोएट्री पर तीसरा चार्ज एजुकेशनल और फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से लगाता है। प्लेटो कहता है कि पोएट्री बच्चों में अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करती। होमर की एपिक्स को स्टडी का हिस्सा बनाया जाता है। इन एपिक्स के हीरोज आइडियल मोरालिटी की मिसाल नहीं होते, क्रूअल, कनिंग और लस्टी होते हैं। इवन गॉड्स को भी अच्छा नहीं दिखाया जाता। प्लेटो मजीद कहता है कि पोएट्री फिलोसॉफिकल भी नहीं है, ये एक्चुअल ट्रूथ से रिमूव्ड है। एक आर्टिस्ट या इमिटेटर ट्रू एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानता होता।
अरिस्टोटल इसके जवाब में कहता है कि हम पोइट्री को इसलिए बुरा नहीं कह सकते कि ये फिलॉसफी और एथिक्स नहीं सिखाती। अगर पोइट्री, फिलॉसफी और एथिक्स तीनों एक ही काम करें तो फिर ये तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्यों कर हुए। फिर है प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिमेसिस। प्लेटो कहता है कि हर तरह का आर्ट नेचर और लाइफ की इमिटेशन है और आर्ट रियलिटी से ट्वाइस रिमूव्ड है, यानी आर्ट रियलिटी से 2 दर्जा दूर होता है। प्लेटो कारपेंटर और चेयर की मिसाल देता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले कारपेंटर के जहन में चेयर बनाने का आइडिया आया। उसे कुर्सी का ख्याल आया, यानी उसने सोचा कि एक कुर्सी होनी चाहिए जिसकी 4 टांगें होंगी, यानी उसने सोचा कि कुर्सी किस तरह प्रैक्टिकली नज़र आएगी। यानी कारपेंटर ने कुर्सी की एक पर्टिकुलर शेप सोची, फिर कारपेंटर ने उस चेयर की फिजिकल शेप बनाई, यानी वो आइडिया अब कंक्रीट चीज़ में चेंज हो गया। फिर एक आर्टिस्ट या पेंटर उस कारपेंटर की बनाई हुई चेयर को इमिटेट करता है, यानी उसे कॉपी करता है, उस चेयर की एक तस्वीर बनाता है। पेंटर की ये चेयर रियलिटी से ट्वाइस रिमूव्ड है। सबसे पहले चेयर का आइडिया था, फिर चेयर की फिजिकल शेप और फिर उसकी पेंटिंग। ये पेंटिंग रियलिटी से 2 बार परे है, क्योंकि प्लेटो के मुताबिक अल्टीमेट रियलिटी आइडिया है, यानी जो एक्चुअल रियलिटी है वो किसी भी चीज़ का आइडिया है, उसका ख्याल है, जो सबसे पहले जहन में आता है। प्लेटो मज़ीद कहता है कि फ़िलॉसफी पोइट्री से बेहतर है, क्योंकि फ़िलॉसफी आइडियाज़ से डील करती है और पोइट्री में सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं, यानी पोइट्री सिर्फ एक इल्यूजन है, धोखा है, जो रियलिटी से ट्वाइस रिमूव्ड है। अरिस्टोटल अपने टीचर की इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये बात ठीक है कि पोइट इमिटेट करता है, लेकिन ये इमिटेट करना एक नेचुरल चीज़ है। बच्चा पैदा होते ही अपने बड़ों को इमिटेट करने लगता है, वो इस इमिटेशन से ही सीखता है और ये उसे खुशी देती है। लिहाजा ये इमिटेशन हमें नेचुरल प्लेयर देती है। फिर अरिस्टोटल कहता है कि ये बात भी ठीक है कि पोएट की इमिटेशन रियलिटी से ट्वाइस रिमूव्ड होती है। इसके जवाब में अरिस्टोटल पोइट्री को हिस्ट्री के साथ कंपेयर करता है और कहता है कि एक पोएट और हिस्टोरियन में डिफरेंस सिर्फ उनकी मीडियम का ही नहीं है, बल्कि असली फ़र्क ये है कि एक हिस्टोरियन लिखता है व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी क्या हो चुका है, और एक पोएट लिखता है व्हाट ऑट टू हैव हैपेंड, यानी क्या क्या हो सकता है। पोएट आइडियल स्टेट लिखता है। इस तरह पोइट्री फिलोसॉफिकल है और हिस्ट्री से हायर चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ कुछ ही चीज़ें एक्सप्रेस करती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताती है, लेकिन पोइट्री यूनिवर्सल है, ये हर दौर में रेलिवेंट है, ये रिलेटेबल होती है, इसको जब भी जिस भी टाइम पीरियड में पढ़ा जाए ये प्लेयर देती है। अरिस्टोटल प्लेटो को रिप्लाई करता है कि पोइट्री लोगों को कमज़ोर, इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं बनाती, बल्कि इससे कैथार्सिस होता है, ये इंसानों को हम्बल बनाती है। टीचिंग बाय प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन इसका असली काम प्लेयर देना होता है। व्यूज़, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।